पंजाब में सियासी जंग तेज हो चुकी है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों ने मिलकर बादल सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रकाश सिंह बादल से खास बातचीत के हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। ये प्रकाश सिंह बादल की आखिरी पारी है, क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे इस चुनाव में? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी। बादल साहब, आपकी ये आखिरी पारी है, हालांकि पिछली बार भी कहा गया था कि आखिरी पारी है, तो क्या हैट्रिक लगा पाएंगे इस बार? पक्का लगाएंगे जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नहीं तो आखिरी पारी आप कह रहे हैं इस बार, लेकिन लास्ट टाइम भी आखिरी पारी कहा था। वो लास्ट में कहते ये जो मुझे तो पार्टी का हुक्म होता है मैं उसका करता हूँ सारी जिंदगी। कोई भी पार्टी ने हुक्म किया, बेशक बड़ी संघर्ष करना है, जेलों में जाना है, जहाँ इलेक्शन की बात है, जो पार्टी को कहूँ मेरे लिए सुप्रीम है। नहीं, सब कुछ तो आप ही हैं, पार्टी भी आप हैं, सुप्रीम भी आप हैं। पार्टी नहीं हूँ, पार्टी और चीज होती है, मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूँ, मैं तो पार्टी का एक मेंबर हूँ, तो जो पार्टी का हुक्म होता है वही करता है। लेकिन बादल साहब, क्यों लोग आपको वोट दें? ऐसी दो चीजें आप बताइए जिसकी वजह से लोग आपको वोट दें, क्योंकि बहुत ऐसे मामले आ रहे हैं, ड्रग का बड़ा इश्यू बनाया जा रहा है केजरीवाल की तरफ से कि ड्रग यहाँ पे घर घर में ड्रग पहुंच गया, लोग नशेड़ी बन गए हैं लोग, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, लोग रोजगार नहीं मिले, तो ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप हैट्रिक लगा पाएंगे? भैया, हमारा जो मेन समझ लो भी इशू है, एक है जो स्टेट चाहती है अमन शांति और भाईचारक साझ, जिसकी जरूरत हर कंट्री में हर स्टेट में। ये हमारे बहुत खराब हो गया था, लेकिन ये श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की सरकार ने फिर दोबारा स्टेट में अमन शांति और भाईचारक साझ किए। दूसरा डेवलपमेंट, जो ड्रग की बात कहते हैं, हमारे पंजाब में कोई ड्रग पैदा नहीं होती, सिर्फ एक है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए सारी दुनिया को ये एक ड्रग जाती है। हम यहाँ उसको पकड़ते भी हैं, लेकिन मेन ड्यूटी जो बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसका है कि वो यहाँ से सील करें। हमने सैकड़े केस पकड़े हैं, सैकड़े स्मगलर हैं, उनको अंदर दिया है, बाहर के लोग। लेकिन एक बड़ा मुद्दा तो है, मानते हैं कि ड्रग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा था जो 4 दिन आप टीवी में कह दें, प्रेस में लिख दें, इसका ये है कि यहाँ पुलिस की भर्ती हुई है, लाखों बच्चों ने इंटरव्यू दी, उसमें ड्रग टेस्ट था, 1% भी नहीं आया। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, जो प्रोपेगेंडा पंजाब को बदनाम करने के लिए, पहले कहते थे पंजाबी आतंकवादी हैं। कौन से आतंकवादी हैं? सबसे ज्यादा हमारे आदमी मारे गए। फिर कहते हैं ये नशेड़ी हैं। पंजाब को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे धोखा किया गया लोगों के द्वारा, इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। देखो, वो तो जानते जो बरखलाफ पार्टी है, उसने तो कहना ही हुआ, जितना हमारे डेवलपमेंट हुआ है और लोगों को कंसेशन दिए हैं, जायज ठीक कंसेशन, वो किसे नहीं हुआ। कितनी सड़कें आप सब स्टेट में चलते हैं, यहाँ भी स्टेट सड़कों को देखा होगा। एयरपोर्ट, नेशनल एयरपोर्ट अब 3 बन गए और 24 घंटे बिजली मिलती है, किसानों को मुफ्त बिजली, ट्यूबवेल वगैरह, नहर का पानी मुफ्त मिलता है, गरीब को आटा दाल मिलता है, इलाज जो है लोगों का मुफ्त होता है, कैंसर जैसी, हाइपरटेंसी जैसी बीमारी। इतना सब आप गिना रहे हैं कि आपने ये काम किया, उसके बाद भी लोग कुछ ना कुछ नाराजगी तो होगी 10 साल के शासन के बाद, क्योंकि अमरिंदर सिंह भी कह रहे हैं कि इस बार बादलों को भगा के रहूंगा मैं। भाई, आप दूसरों का सवाल मुझसे कर दें। अमरिंदर का लड़का पहले भी यहाँ खड़ा हुआ था और 1.5 लाख वोटों से पार्लियामेंट में हरा है। यहाँ इस लंबी में 40,000 वोटों में है। ये अगर मैं कह दूं कि ये है तो उसका, वो तो कह रहे हैं बादल साहब भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, मैंने यहाँ घेराबंदी कर ली उनकी पूरी। अमरिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि अपनी सीट ही नहीं बचा पाएंगे बादल साहब। चलो मैं नहीं, उनका मैं जवाब नहीं देता, क्या फायदा। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस चले गए, आपको लगता है कुछ फायदा मिलेगा नवजोत सिंह सिद्धू के वहां जाने से? लोग सब समझते हैं कि ये लोग कौन है, अब उतने लोग भोले वाले नहीं है। ये जो दल बदलू है, जिस माँ ने उनको किसी को पाला हो, बड़ा किया हो, पढ़ाया हो, उसकी उस माँ की पीठ में छुरा मारो तो वो आदमी अच्छा होता है कि नहीं? बीजेपी ने इनको लाया, इनको इज्जत दी, इनकी वाइफ को मिनिस्ट्री में रखा हमने। अगर वो अपनी माँ पार्टी में छुरा मारते हैं लालच के लिए,
20 दिन तो सौदा करते रहे कि अच्छा सौदा आम से मिलेगा कि अच्छा सौदा कांग्रेस से मिलेगा। तो ये इस तरह के सुधाकर लोग हैं, पॉलिटिशियन नहीं होते। पॉलिटिशियन वो होता है जो एक स्टैंड पर रहे और देश के लिए और सूबे के लिए करे। हमने जितनी देश के कोई इमरजेंसी की लड़ाई थी, को पंजाब के पंजाबी सूबा बनाना था, वो था, या चंडीगढ़ की लड़ाई, ये हमने 15-15 साल जेल काटी है लोगों पंजाब के और देश के लिए। लेकिन सिद्धू के जाने से फायदा होगा कांग्रेस को आपको? होना फायदा जी, मेरा मतलब है 0-0 व्हाट। लेकिन वो भी आजकल कह रहे हैं कि भाग बादल भाग जनता आती है, ऐसा वो अपना जो अंदाज है उनको उस अंदाज में आप लोगों के बारे में बोल रहे हैं। भाई वो ड्रामेटिस्ट है, गाने वाले ड्रामेटिस्ट, ये पॉलिटिशियन बन रहे हैं। अगर हमें कोई कहे कि तुम गाना गाओ तो मैं कैसे गाना गाऊंगा? गाने वाले अगर सियासत में आएंगे तो उनको सियासत की जिंदगी में कैसा होगा? लेकिन आप लोगों से नाराजगी क्या है? क्योंकि वो बीजेपी में इतने साल से थे और सिद्धू का ये कहना है कि बादलों की वजह से मैं छोड़ के गया हूं, उन्होंने मेरे काम में रुकावट डाला, अमृतसर का प्रोग्रेस नहीं होने दी। भैया हमने क्या उनका नुकसान करना था? हमारा तो बच्चों जैसे है, अब भी हम बच्चों जैसे ही प्यार करते। मैं तो उसके खिलाफ, किसी के खिलाफ ही नहीं। ऐसे तो अमरिंदर भी हमारे साथ ही था, हमारी काली गवर्नमेंट में मिनिस्टर था। ये एक तरह के लोग होते हैं जो दल बदली करते हैं, अपने जाति इधर से फायदा हो जाए, इधर से फायदा हो जाए। उनको जनता के फायदे का फिक्र नहीं, अपने फायदे का फिक्र। अमरिंदर सिंह भी कह रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है और नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि उनकी आखिरी पारी को यादगार बनाना चाहते हैं, जीत का तोहफा दे करके। ठीक है, जो कहते हैं ठीक कहते होंगे, मैं किसमें क्या दखल? अब मुझसे वो सवाल पूछते हैं जो उन्होंने ये कहा, मैं क्या कहूँ उसमें? जो बात सही है वो है, हमारा निशाना है पंजाब के लिए, देश के लिए। जहाँ भी बेइंसाफी होती है हम कुर्बानी करते हैं। इमरजेंसी लगाई कांग्रेस ने, हम उनके खिलाफ अकाली दल लड़ा और जेलों में रहे 19 महीने। पंजाब के लिए जो हमारा पानी है वो भी ले गए, कैपिटल भी ले गए और हमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया, इसके लिए हम लड़े। एक बड़ा आरोप लगता है बादल साहब आप लोगों के ऊपर, केजरीवाल लगाते हैं कि अमरिंदर सिंह और बादल साहब दोनों मिले हुए हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। आप देखिए, कुछ आप भी कुछ सवाल जो करें वो सोच के तो करें। नहीं, पर आरोप लगाया जा रहा है आप लोग। नहीं, उसका ये जवाब है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। देखिए ना, ये क्या सवाल है? देखिए, हम सारी जिंदगी कांग्रेस से लड़े हैं क्योंकि कांग्रेस ने बेइंसाफी की है पंजाब से भी और देश की। तो हम इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? आप केजरीवाल ने कह दिया तो कोई उदाहरण में तो नहीं लिखा गया। अगर ये इतना झूठ बोल सकता है तो जब हम एक दूसरे के खिलाफ हम इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अमरिंदर सिंह ने, ये कहा कि 10 सीटें आएंगी बीजेपी अकाली दल को। जैसा मैं उनको क्या कहूँगी? हम कहते हैं उनको 10 भी नहीं आएंगी, क्या फायदा इन बातों से? रिजल्ट सामने आ जाना है, इलेक्शन का रिजल्ट है। मैं जानना सॉरी। एक आखिरी सवाल, क्या सुखबीर सिंह बादल आपके डिप्टी ही बने रहेंगे? क्योंकि हर बाप का सपना होता है कि बेटा आगे बढ़े, क्या कभी वो मुख्यमंत्री आप देखना चाहेंगे उनको? देखिए, मैं तो जो हमारा डिसिप्लिन है, पार्टी जिस तरह भी फैसला करेगी दैट इज दैट। सारी पार्टी सुप्रीम, नाइदर आई कैन डिसाइड एनीथिंग नॉर सुखबीर कैन डिसाइड। पर हर बाप का सपना तो होता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, अपने से आगे बढ़े। के ये अलग बातें हैं। पार्टी आप चाहेंगे कभी सीएम? नहीं, पार्टी जो है अबव रिलेशन है, पार्टी का फैसला सुप्रीम है। मैं तो कोई पार्टी के पर आपकी इच्छा है कभी कि मुख्यमंत्री बने वो? मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये पार्टी का डिसीजन है। मेरी ख्वाहिश पार्टी है, पार्टी का हुक्म है। एक आखिरी सवाल, नोटबंदी का इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है? क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? कोई इसमें कुछ नहीं, किसी को नोटबंदी का आखिर में फायदा होगा, क्योंकि जो ब्लैक मनी थी, जो करप्शन थी, उसके तरफ शुरू में तकलीफ होती है, हर बात में शुरू में तकलीफ होती है, लेकिन आखिर में फायदा होता है। मतलब चुनाव में नहीं, चुनाव लेना देना नहीं इसका? हाँ जी, चुनाव में कोई लेना देना नहीं है? नहीं कोई। धन्यवाद। ये थे प्रकाश सिंह बादल जी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, बादल गांव आज तक।